अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आई लव टू अल्लाह अलमाइटी, आई लव टू माय पेरेंट्स एंड फैमिली, एंड आई लव टू माय यूथ नेशन पाकिस्तान कंट्री, एंड लास्ट में आई लव टू माय सेल्फ। क्योंकि अगर आप खुद से प्यार करते हैं ना, खुद पे यकीन रखते हैं ना, तो आप ही वो पहले इंसान हैं जो खुद को बदल सकते हैं। अगर आप के अंदर खुद के ऊपर यकीन नहीं है तो आप कभी भी किसी भी और शख्स को बदल नहीं सकते। तो हमेशा अपने ऊपर यकीन रखें और अपने से प्यार करें। अगर आप अपने से प्यार करेंगे ना, अपने ऊपर यकीन रखेंगे ना, तो एक ना एक दिन आप कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। और यही कोशिश लेकर मैं आपके सामने आता हूँ कि किसी न किसी एक टॉपिक के ऊपर बताया जाए कि जिसके ज़रिए हम ऑनलाइन अर्निंग या कुछ इस तरह से अपना सोर्स ऑफ जो इनकम है ना वो जनरेट कर सकें। आज का जो टॉपिक है वो बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कोशिश कीजिएगा कि इसको आप लोग ध्यान से सुने। और मैं इस तरह से करता हूँ कि इसको शेयर भी कर दूंगा आप लोगों के साथ, तो आप लोगों ने इसको आगे भी फॉरवर्ड करना है, ठीक है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि टॉपिक क्या है, कि व्हाट आर द वेज टू अर्न मनी ऑनलाइन। ऑनलाइन अर्निंग के बारे में आपने सुना होगा कि ऑनलाइन अर्निंग क्या होती है। तो आज हम चेक करते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग की बेसिकली क्या बेनिफिट्स हैं और ये कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो वो आज हम मेथड्स देखते हैं, वो कौन कौन से हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली एक दफ़ा फेसबुक के ऊपर जो है ना वो शेयर कर दीजिएगा, और अभी जो है ना उसका हम आंसर का रिप्लाई भी कर दें, सॉरी क्वेश्चन का रिप्लाई भी कर दें। अच्छा, इसमें हमारे पास व्हाट आर द वेज टू अर्न मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में मनी अगर हमने अर्न करना हो ऑनलाइन तो वो कौन कौन से मेथड्स हैं। इसमें सबसे पहला जो मेथड आता है वो है फ्री लांसिंग, कि हम फ्री लांसिंग के ज़रिए क्या करें कि अपनी इनकम को, सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करें। और ख़ास तौर पर अगर हम पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, तो फिर तो ये हमारे लिए एक इंतहाई ज़रूरी हो जाता है कि हम एटलीस्ट 2 to 3 जॉब्स करें। और अगर हम ये जॉब्स नहीं करते तो हम सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है। और फिर एक जो इनकम है उसमें गुजारा नहीं होता। जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या कोई भी एक जगह पर है, तो 50, 60, 70,000 में उतना वो सरवाइव नहीं कर पाता। तो उसके लिए फिर उसको एक साइड पे कहीं ना कहीं जॉब करना पड़ती है। अब अगर वो फिजिकल दूसरी जॉब भी एट द सेम टाइम करेगा ना, तो या तो उसका हेल्थ इशू हो जाएगा या कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर होता है कि हम साइड पे फिर ऑनलाइन अर्निंग को देख लें, ताकि हम क्या करें, घर में जब आएँ, यानी फर्स्ट जॉब कंप्लीट करके 5-6 बजे जब आएँ तो घर में 2-3 घंटे सुकून के साथ काम कर लें ऑनलाइन, कोई हमें इतनी फिजिकल मूवमेंट ना करनी पड़े। और ऑनलाइन अर्निंग का ये भी सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपके जो मतलब कि घर बहन भाई हैं या कोई इस तरह से वाइफ हैं या कुछ इस तरह से हैं, वो भी कर सकती हैं। तो इस तरह से होगा क्या कि आपका काम जो है ना वो बढ़ जाता है और आपको इतनी ज़्यादा थकावट महसूस नहीं होती। और सोर्स ऑफ इनकम भी आजकल आपको पता है कि पेंडेमिक, ये कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो अब वैसे भी इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसमें सबसे पहला जो मेथड है वो है फ्री लांसिंग कि आप क्या करें, फ्री लांसिंग के ज़रिए पैसा कमाएं। फ्री लांसिंग का एक सबसे इजी, आपको चंद वर्ड्स में मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि फ्रीलांसिंग बेसिकली होता है ऑनलाइन अर्निंग, कि आपके कोई वेबसाइट के ऊपर आप अपना अकाउंट बनाते हैं, और उस अकाउंट के ऊपर जब वो उस जो आपका मतलब कि जो प्रोफाइल है वहाँ से ऑनलाइन है आपको हायर किया जाता है कुछ टाइम के लिए। और जब वो कंप्लीट हो जाता है फिर आपको उधर से ऑनलाइन ही पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, अब उन प्रोफेसर को उन्होंने अपना लेक्चर्स तैयार करवाने हैं, अब वो असिस्टेंट परमानेंटली नहीं रख सकते, तो क्योंकि उसकी जॉब अगर परमानेंटली देंगे तो फिर उसके सारे टीए उसके जो है ना वो पे, सैलरी, सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ेंगी। तो फिर वो क्या करेंगे कि अपने छोटे से एक काम के लिए, यानी जैसे सपोज को उन्होंने कल के लेक्चर के लिए कोई स्लाइड्स बनवानी है, तो क्या करेंगे, आपको मैसेज कर देंगे फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर, यानी जो वेबसाइट्स हैं
कि मुझे ये काम चाहिए, जो ये कर सकता है मुझे रिप्लाई कर दे। तो हम, जो शख्स ये कर सकता होगा वो क्या करेगा, ऑनलाइन उसको अप्लाई कर देगा, वो ऑनलाइन ही वेबसाइट के ऊपर पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे और साथ में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसके कौन कौन से जो है ना वो प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, गुरु है। ये मेरी बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं ये यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं फ्रीलांसिंग के बारे में। ये आपको एक फ्रीलांसिंग का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन बताया इस तरह से। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है ना वो ये होती है कि पैसा डॉलर में आता है। तो जब डॉलर में आता है तो फिर आपको पता है कि जो है ना वो जब ज़्यादा डॉलर आता है तो फिर ज़्यादा पैसा आता है, जब ज़्यादा बारिश आती है फिर ज़्यादा पानी होता है। तो इस तरह से ये जो फ्रीलांसिंग में डॉलर में पैसा आता है तो डॉलर महंगा है तो ज़्यादा पैसा आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना ये बेहतरीन सोर्स ऑफ इनकम है। और पाकिस्तान इस वक्त 0.5 बिलियन डॉलर अर्न किया है और इस वक्त पाकिस्तान इंडस्ट्री में थर्ड नंबर पे आज का फ्रीलांसिंग में। और अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें, यूएसए की, यूएसए में 28 मिलियन लोग फ्रीलांसिंग करते हैं। इतना बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है और हम अभी तक उसके यानी करीब भी नहीं गए। और कोशिश वैसे भी ग्रोइंग के लिहाज से पाकिस्तान तीसरे नंबर पे आ चुका है, कोशिश है कि आगे कंटिन्यू रहे। तो इंशाल्लाह अगर आप इसको शेयर कर दें या इसको जो है ना वो आगे लोगों को बताएं, खुद भी स्टार्ट करें, तो ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकती है। अच्छा, उसके बाद आपको वैसे यूट्यूब के ऊपर बेतहाशा बेतहाशा आपको जो है ना सक्सेस स्टोरीज मिल जाएंगी, जिसमें वो ऑनलाइन जिन्होंने कमाया वो आपको मिल जाएंगे, जिसमें हम वो अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं कि हमने ऑनलाइन अर्निंग की, फाइवर के ऊपर, फ्रीलांसर, गुरु या इस तरह से अपवर्क के ऊपर, और इतना पैसा कमा लिया। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग आता है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है कि आप किसी के कोई ब्रांड को फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर या इस तरह से एसएमएस के थ्रू आप क्या करते हो, उसको ब्रॉडकास्ट कर देते हो, उसको हम डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब जाहिर बात है हर बंदे के पास मोबाइल फ़ोन है, हर बंदे के पास लैपटॉप है, हर बंदा सोशल मीडिया डिजिटल की तरफ मूव हो रहा है। तो अब जब हम उसको ब्रांड को सेंड करेंगे ना, तो वो क्या होगा कि उसका ब्रांड भी सेल हो जाएगा और हमारा भी बेनिफिट हो जाता है। तो इसको हम डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। उसके बाद ब्लॉगिंग आ जाता है। ब्लॉगिंग क्या होता है, कोई एक वेबसाइट के ऊपर किसी एक टॉपिक के ऊपर, स्पेसिफिक किसी एक टॉपिक के ऊपर जो है ना वो रोज़ाना के 2-3 आर्टिकल्स लिख देते हैं, उसको हम ब्लॉगिंग बोलते हैं। जैसे ये लेट्स सपोज कि ये भी एक ब्लॉग है, ठीक है। अब ये इस ब्लॉग का, अच्छा ये ब्लॉगिंग का आपको अर्निंग भी बता दूं कि ब्लॉगिंग के ऊपर अर्निंग किस तरह से होती है। ब्लॉगिंग के ऊपर जो अर्निंग होती है ना वो बेसिकली दो तरह से होती है। एक ये होती है कि हम किसी के लिए लिखते हैं, जैसे लेट्स सपोज कि कोई एक ब्लॉग है, वो हमें कहते हैं कि यार ये इस टॉपिक के ऊपर ना आप हमें लिख कर दे दें तो हम आपको इतने पैसे देंगे, वो हमारे पास ब्लॉगिंग होती है। ये वो काफ़ी डिटेल के साथ चीज़ें डिस्कस करने वाले, मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी आपको समझा सकूँ। अच्छा, दूसरा जो ब्लॉगिंग का जो बेनिफिट होता है ना वो ये होता है, ये आपके सामने, बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये डोमेन नेम फ्रॉम $0.18 ईयर। अब ये कोई कंपनी है अली बाबा क्लाउड, इस तरह से उन्होंने ये ऐड लगाया हुआ है, सही है। अब इस ऐड के इनको वो दे रहे होंगे, मतलब अच्छे खासे पैसे दे रहे होंगे। और इस अगर हम इस ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं तो $3 $4 मेरे ख्याल में एक क्लिक के चले जाते हैं। अच्छा, एक और भी चीज़ आपको बता दूं कि आपने अक्सर ये सुना होगा कि इतने ऐड के ऊपर क्लिक करें तो आपको पैसे मिलेंगे। वो बेसिकली पता है क्या होता है, वो ब्लॉगर क्या करते हैं कि इस तरह से उन्होंने डिफरेंट वेबसाइट्स बनाई होती हैं जिनके ऊपर गूगल एडसेंस की तरफ से या गूगल ऐड लगाए होते हैं। अब उनको पीछे से $3 मिल रहे हैं एक क्लिक करने के। आपको क्या करेंगे, ₹5 दे देंगे, ₹10 दे देंगे जी, एक आप इसको क्लिक करते जाएं तो आपको ₹5 ₹10 हम आपको देते जाएंगे एक क्लिक करने के। तो वैसे ये इस तरह से ये फेक होता है, ये बच जाना चाहिए। कुछ कुछ रियल भी होते हैं लेकिन पीछे से उनको पैसे लाजमी मिल रहे होते हैं, आगे से उनकी मर्जी है वो आपको दें ना दें। सम टाइम ये होता है कि वो इस तरह से पैसे कमाते रहते हैं और लास्ट में आपको पहली दफ़ा दे भी देंगे, जब दूसरी तीसरी दफ़ा आएगा तो फिर क्या हो जाएगा कि आपका जो ऐड है वो, सॉरी, जो आप वो जो वेबसाइट होती है वो भी बंद हो जाती है और फिर जनाब बंदा भी गायब। और एक मैं खुद अपनी आंखों देखी मिसाल बता रहा हूँ कि एक दोस्त ने मुझे कहा था कि यार मुझे एक वेबसाइट बना दो जिसमें अर्निंग के बारे में, ठीक है। तो उसमें यह है कि आप $10 इन्वेस्ट करोगे या $5 इन्वेस्ट करोगे तो आपको जी $6 मिलेंगे। ये अक्सर आपने सुना भी होगा। तो वो आपको स्टार्टिंग में एक दो दफ़ा देंगे लेकिन उसके बाद फिर आपसे काफ़ी ज़्यादा पैसे ले लेंगे और फिर वो खुद गायब हो जाएंगे। सही है, ये मैं आपको अपनी आंखों देखा हाल बता रहा हूँ जो मुझसे उन्होंने कहा था लेकिन मैंने माजरत कर दी थी। तो ये है कि
ब्लॉगिंग का आपको समझा दिया, ठीक है, कि ऑनलाइन अर्निंग इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद डाटा एंट्री का काम होता है, ठीक है। डाटा एंट्री जैसे ये अभी दराज है, और कौन सी है, अलीबाबा है, और कौन सी हैं, अमेज़ॉन है, इस तरह से डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। या ये जो स्टोर होते हैं, जनरल स्टोर वगैरह, मेडिकल स्टोर्स वगैरह, अब वहाँ पर उन्होंने मेडिसिन के एंट्री के लिए या इस तरह से प्रोडक्ट्स के एंट्री करने के लिए ना कुछ बंदे हायर करने होते हैं, सही है। तो अब वो क्या होगा कि उस प्रोडक्ट्स को जो डिस्क्रिप्शन वगैरह या उसके इमेजेस वगैरह अपलोड कर दिए, वो आपको 10 रुपए या 20 रुपए एक प्रोडक्ट के दे देते हैं। इसको हम डाटा एंट्री बोलते हैं। उसके अलावा वैसे ये होता है कि जैसे लेट्स सपोज कोई स्कूल है, कॉलेज है, उसके स्टूडेंट्स का डाटा एंटर करना, या इस तरह को मेडिकल स्टोर के डाटा का एंटर करना, इस तरह से मतलब डिफरेंट जगहों से आपको ऑफर आ सकते हैं कि या कोई आपको इमेजेस दे सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक बुक पड़ी हुई है, ठीक है। अब इस बुक को अगर हम देखें तो ये बुक मेरे पास पड़ी हुई है। अब इस बुक का अगर मैं पिक्चर खींचता हूँ और पिक्चर में आपको सेंड कर देता हूँ कि इसको क्या करो, टाइप करके दे दो, ठीक है। इसको भी हम डाटा एंट्री या टाइपिंग में बोलते हैं। मोस्टली ये क्या करते हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी में होता है, वहाँ पर असाइनमेंट्स वगैरह बनाने के लिए या कोई आर्टिकल की इमेजेस खींच के जिनको मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो वो फिर क्या करते हैं कि सेंड कर देते हैं कि यार ये इसको आप टाइप करके हमें दे दो, हम आपको इतने पैसे देंगे। ये एकेडमिक राइटिंग और डाटा एंट्री सेम आता है। उसके बाद डेवलपिंग वेबसाइट्स एंड ऐप्स, ठीक है, वेबसाइट बनाना ऑनलाइन, जो कि मैं खुद काम करता हूँ, डेवलपिंग वेबसाइट और ऐप्स बनाता हूँ। उसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ जाता है, ठीक है। ये ग्राफिक्स वगैरह, लोगो वगैरह बनाना, ब्रोशर्स, ऐड वगैरह बनाना, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग इतना ज़्यादा हाई है ना, क्योंकि एक वेबसाइट बननी है तो तब भी हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। एक अगर हमने लेट्स सपोज के कोई एक क्या कह सकते हैं, हमने कोई छोटी सी कंपनी बनानी है, उसके लिए भी हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। मीन के ग्राफिक डिज़ाइनर कभी भी पीछे नहीं रहता और उसकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। उसके बाद यूट्यूब आ जाता है, ठीक है। यूट्यूब तो आपको पता ही है, यूट्यूब तो जो है ना वो ऑनलाइन अर्निंग में काफ़ी ज़्यादा इन है, और इसके ज़रिए काफ़ी ज़्यादा लोग अर्न कर रहे हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी एग्जांपल मैं अक्सर देता हूँ, रेयान। रेयान एक छोटा सा बच्चा है, ये आपको शेयर करके दिखाता हूँ। और इसने यूट्यूब के ज़रिए तकरीबन 3 से 4 अरब रुपया एक साल में कमाया था। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, रेयान अर्निंग, रेयान अर्न मनी। ये है जी, ये छोटा सा बच्चा है, और ये तकरीबन जो है ना वो ब- कितना बन चुका है जी, मिलियनेयर डॉलर है एम्पायर, ठीक है। ये 7-8 साल का बच्चा है और इसने इतना ज़्यादा अर्न किया, तो देख लें। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास क्या है, यूट्यूब। ये आपको छोटी सी एग्जांपल दे दिया। अब यूट्यूब के ऊपर बेसिकली हमें पैसे किस तरह मिलते हैं। यूट्यूब के ऊपर ऐड आते हैं, या आप कोई भी एक चलाएंगे ना तो एड्स आएंगे, उस ऐड के पैसे मिलते हैं, सही है। और एक ऐड के वही, जिस तरह से गूगल एडसेंस का आपको बता रहा था पैसे मिलते हैं, इस तरह से उसके भी पैसे मिलते हैं। उसके अलावा सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अगर आप सेल कर दोगे तो आपको पैसे मिलेंगे। स्टार्ट कंटेंट राइटिंग वर्क, ठीक है, ये हमारे पास जो कंटेंट राइटिंग का जो वर्क है, इसके काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो उसके अलावा हमारे पास क्या है कि सेल प्रोडक्ट्स ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम, यानी अगर हम प्रोडक्ट्स को इंस्टाग्राम के ऊपर सेल करते हैं, तो जैसे लेट्स सपोज कि कोई एक ब्रांड है, वो कहता है कि आप हमारे प्रोडक्ट्स को सेल कर दो, तो उसके भी हमें मतलब कि वो कमीशन वगैरह दे देते हैं। ऑफरिंग टैक्स सर्विसेज, ये टैक्स वगैरह के आपने अक्सर नोट डाउन किया होगा, ऑनलाइन आता है। बिकम अ रिव्यूअर, ठीक है, अगर हम रिव्यू करते जाएं, जस्ट हम एड्स को रिव्यू करते जाएं, तो उसका हम रिव्यूअर आता है। और लास्ट में आता है प्रूफ रीडिंग, कि अगर हमने प्रूफ रीडिंग के तौर पर काम करना हो, जैसे कोई एक बुक दी हुई है और उसको हमने प्रूफ रीड करना है, तो ये हमारे पास प्रूफ रीडिंग में आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। ये आपको जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है। मैं कोशिश करूंगा कि एक एक को ना डिस्कस करूं।
अच्छा, ये हमारा आज का एक टॉपिक था, और उम्मीद है कि आप सबको काफ़ी ज़्यादा इसमें सीखने को मिला होगा। तो कोई क्वेश्चन हो या इस तरह से प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह इनको डिटेल के साथ भी हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला मेरा और हम सबका हामी नासिर हो, और ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।